तीक्षित नेमिगिरी नेमिनगर की मूल्यक श्री 1008 आदिश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचारी परम तिषि शांति शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्मा, आज का दिन हमारे आपके लिए अपने आप में कितना महान दिन है, कितना पवित्र दिन है। हमें याद करना होगा ऐसी महापुरुषों को, जिन महापुरुषों के निमित्त से आज का दिन हमें महान बना है। हमारे मुनीश्वरनाथ भगवान के काल में रामचंद्र जी हुए, जिन्होंने अपने जीवन में जंगलों में रहकर अपना जीवन का यापन किया और जंगलों में रहते हुए भी उनके पाप कर्म ने नहीं छोड़ा। उनके साथ उनकी पत्नी मातेश्वरी सीता साथ में, उनकी भ्राता लक्ष्मण जी उनके साथ में, फिर भी उनके साथ ऐसा तीव्र पाप कर्म का उदय आया कि पत्नी का हरण हो गया, मातेश्वरी सीता का हरण हो गया, रावण हरण करके ले गया। पुण्य योग का संयोग था, पाप के साथ पुण्य चला करता है, पुण्य के साथ पाप चला करता है। पाप पुण्य कर्म के योग से हनुमान का सुसंयोग मिला और हनुमान जी के माध्यम से सीता का पता लगा, सीता जी कहाँ है, कैसी है, और उसकी प्रांति सीता को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। सीता जी को प्रयास करने पर अनेकों प्रकार से शादी हुआ करती है। राजा लोगों के समय में अनेकों व्यक्तियों की हिंसाओं में हुए, हिंसा उसकी भी हुई जिसका जिसने मातेश्वरी सीता का हरण किया था। ये खुशी खुशी लौटाने को तैयार नहीं था, तब रावण का भी हरण हुआ। रावण के साथ न जाने और कितने कितने व्यक्तियों का हरण हुआ होगा, दहन हुआ होगा। ऐसी आज मातेश्वरी सीता को लेकर रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी आज के दिन पूर्ण विजय प्राप्त करके रावण का दहन करके आज के दिन अयोध्या में प्रवेश किए थे। इसीलिए हिंदू संप्रदाय के अनुसार आज के दिन विजयादशमी या दशहरा का दिन माना जाता है। जिन सिद्धांत के अनुसार आज के दिन को देखा जाए तो कितना महान महान दिन हमारे आदिश्वर प्रभु आदिनाथ है। तृतीय काल के युग की प्रवर्ता ऐसे आदिनाथ भगवान की पुत्री भरत प्रभु, जिन्हें चक्ररत्न की प्राप्ति हुई थी
और वे दिग्विजय के लिए गए। 6 खंड के अधिपति बनते हुए अयोध्या में प्रवेश करने वाले थे। निस्सु संयोग कहा जाए या पाप का योग कहा जाए कि इस 6 खंड में उन्हें कहीं कोई बाधा नहीं आई और आज के दिन नगर में प्रवेश करना था। और यहाँ युद्ध की तैयारियां हो गई भरत और बाहुबली में। भरत चक्रवर्ती थे, बाहुबली कामदेव थे। इसके उपरांत भी लड़ाई की तैयारियां हो गई। फिर जल युद्ध, मल्ल युद्ध और दृष्टि युद्ध हुआ। उसमें आज के दिन भगवान भरत प्रभु क्या हुए, हार गए और बाहुबली ने विजय प्राप्त की। और उसके उपरांत विशेष रूप से ये कहा जा सकता है कि आज के दिन जब युद्ध में विजय हुए भगवान बाहुबली, तो उनने आज के दिन दिगंबरी दीक्षा स्वीकार किया। आज के दिन उनने संपूर्ण राजपाट वैभव आदि का सभी का त्याग करके संसार शरीर भोग निर्विन्ना, संसार से शरीर से और भोगों से निवृत्ति होकर दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की विजयादशमी। और आज के दिन राज तिलक भगवान भरत प्रभु को अयोध्या का राज्य। तो प्यारे बंधु, जिनके नाम से ये भारत देश चल रहा है, ऐसे भरत प्रभु का भी आज के दिन ही राज तिलक हुआ और उनने भी 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए राज्य को प्राप्त किया। तो प्यारे बंधु, इसी सुसंयोग का दिन आपको आज मिला है। आज किस किस की विजय, कैसे कैसे विजय हुई है। तो प्यारे बंधु, ऐसे महापुरुषों के सुसंयोग से हमारे लिए आज का दिन, ये विजयादशमी का दिन प्राप्त है। और प्यारे बंधुओं, इसी सुसंयोग के साथ साथ आप सभी को वह भी ज्ञात है कि तीक्षित नेमिगिरी नेमी नगर आज बन के तैयार हुआ। आज आपके बंडा नगर का गौरव बढ़ा। ऐसे बंडा नगर के गौरव को बढ़ाने में सर्वप्रथम किसका सुसंयोग? सामने बैठे हुए आचार्य दयासागर जी महाराज। ये दयासागर जी महाराज कहाँ से आए? इनका जन्म किसके माध्यम से हुआ? लगभग शायद आप सभी को ज्ञात है। किसके द्वारा जन्म हुआ? बोलो तो सही जोर से। राजा रामचंद्र जी के पिता, राजा रामचंद्र जी के पिता का नाम क्या था? जोर से बोलो। दशरथ लाल। ऐसे दशरथ लाल वे भी महान हुए जिन्होंने अपने जीवन में 10 पुत्रों को, 10 संतानों को जन्म दिया। और 10 संतानों में एक संतान वह भी हुई जिसने उनके नाम को अमर किया। ऐसे दशरथ लाल जी। और आज के दिन क्या हुआ? दशरथ लाल जी का भी जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम दशरथ लाल पड़ा। तो प्यारे बंधु, इस सुसंयोग ना दशरथ लाल जी होते
न दयासागर जी का जन्म होता और न ये नेमीगिरी बनी होती और न नेमीगिरी का सारे देश देशांतर में नाम होता। तो प्यारे बंधु, ये नेमीगिरी को भी निर्माण कराने में किसका सुसंयोग है? दयासागर का नहीं, दशरथ जी का, जिनने उनने जन्म दिया था। ऐसे न जाने उनने उस समय कौन से सुपरिणाम थे उनके, कौन सा सुसंयोग था, कौन सा महान पवित्र उनका परिणाम था। क्योंकि पुत्री को सुसंस्कार एवं पुत्र को सुसंयोग प्राप्त हो तो उसमें भी पिता का संयोग, जिसके कहते हैं ना पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। तो प्यारे बंधुओं, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि जिन्होंने इसे लाल को जन्म दिया है उन्हीं का भी विजयादशमी के दिन जन्म हुआ था। तो प्यारे बंधु, आज ये विजयादशमी कितनी महानों में महान है। और ऐसी शुभ अवसर पर आप सभी को नेमीगिरी के भगवान चमत्कारी आदिश्य प्रभु या ये जो सभासद विराजमान है, त्रिकाल वर्तमान 24 त्रिकाल 24 विद्यमान बीती धंकरे, उन्हीं सब के बीच में आपको ये महान पवित्र भावों के साथ शांति धारा करने का सुसंयोग प्राप्त हुआ। और ऐसे सुसंयोग में आपको आज के दिन का रहस्य प्राप्त हुआ। और आज एक विशेष बड़े मंत्र की कुछ आराधना भी अपन करेंगे, जिससे हमारे आपके आदि व्याधि रोग शोके संकट पलायमान हो और हमारी पवित्र यात्रा तीर्थ यहाँ से लेकर सिद्ध क्षेत्र के लिए हमारी यात्रा संपन्न हो, विदेश क्षेत्र की यात्रा संपन्न हो। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ अपन यहाँ एक छोटा सा हवन भी करके अपने जीवन को आनंदमय करेंगे, अपने पापों का क्षय करते हुए परम पुण्य को प्राप्त करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय, बोली श्री भगवान रामचंद्र जी की जय, श्री आदिश्य आदिनाथ भगवान की, भरत बाहुबली भगवान की। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परमतिशी शांति शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।